हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 10। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 10वां वीडियो है और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? Al। तो आज हमें एल्यूमिनियम Al के बारे में पढ़ना है। तो जल्दी से नोटबुक में आप अपनी हेडिंग लिख लो, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक। वैसे तो आपके याद ही होगा, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें जो लिखना आना चाहिए वो 1s2 2s2 यानी अफबाहु नियम के अनुसार आना चाहिए। 13 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p6 3s, देखो 3s2 कितने हुए? 2 2 4 6 10 और 2 12, 3s2 3p1, ठीक है, हो गए ना 13 इलेक्ट्रॉन। तो एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको जरूर पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए कि इसकी संयोजकता कितनी होती है। अब मुझे यूँ बताओ कि एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको पता चल रहा होगा। देखो पहली कक्षा ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा यहाँ से यहाँ तक है, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। ये तीसरी कक्षा है और ये भी तीसरी कक्षा में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हैं। जब बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो आपको पता है 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है इसे। या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो या तो 5 ले लो। 5 लेना मुश्किल है, 3 निकालना आसान है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए। और कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी करता है उसे हम कहते हैं संयोजकता। तो इसलिए इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 करने के लिए तीनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा। इसलिए हम कहेंगे इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कभी कभी संयोजकता के साथ आपको ऑक्सीकरण संख्या भी पूछ ली जाती है। ऑक्सीकरण संख्या। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपको पता है ना ऑक्सीकरण संख्या? भाई कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के पश्चात जितने आवेश को प्राप्त कर लेता है, जब ये बाहरी कक्षा में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेगा बाहर। और जैसे ही 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लेगा, इसके ऊपर आवेश आ जाएगा +3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3 होती है, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि एल्यूमिनियम के अंदर एक खासियत है कि एल्यूमिनियम भूपर्पल्टी में यानी धरती में, धरती की जो लेयर होती है, ऊपरी लेयर, उसे हम कहते हैं भूपर्पल्टी, ठीक है। भूपर्पल्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है कौन? एल्यूमिनियम। सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित धातु, सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित धातु। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि धरती में
या भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए एल्यूमिनियम। ध्यान रखना है आपको, धातु की बात कर रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु उपस्थित है? सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम धातु उपस्थित है। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये अधिक क्रियाशील है। एल्यूमिनियम क्या है? अधिक क्रियाशील। और एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है तो इससे एक बात हमें समझ में आती है कि ये प्रकृति में संयुक्त अवस्था में मिलेगा, मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसलिए प्रकृति में कौन सी अवस्था में कहा मैंने? संयुक्त। संयुक्त कह दो या यौगिक। प्रकृति में संयुक्त अवस्था, क्योंकि जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो तो किसी से क्रिया करे हुए ही मिलेगा। प्रकृति में संयुक्त अवस्था में ही या में पाया जाता है या पाई जाती है, एक ही बात है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा, संयुक्त अवस्था में ही मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे, पहले तो आप पोज करके लिख लो, फिर हम बात करते हैं इससे अगली। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ एल्यूमिनियम का, इसके बाद बात करेंगे हम। लिख लिया बेटे? ठीक है। चलो इससे मिटा के देखते हैं कुछ फ़ायदा होगा क्या। कल तक तो हम परेशान थे। हाँ, इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा। अब आप एक हेडिंग लिख लो, एक हेडिंग लिखो भौतिक गुण। आप एक हेडिंग लिख लो भौतिक गुण। भौतिक गुण पढ़ेंगे। चलो अब हम एल्यूमिनियम के भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो हम यहां से एक हेडिंग लिखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण कि एल्यूमिनियम में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। भौतिक गुण में सबसे पहला भौतिक गुण यह है कि शुद्ध एल्यूमिनियम मृदु व सफेद धातु होता है। यदि आपको कहीं शुद्ध एल्यूमिनियम मिलता है ना, शुद्ध एल्यूमिनियम, वो मृदु होगा। मृदु माने है यहाँ मुलायम। ठीक है। मृदु व सफेद धातु। शुद्ध एल्यूमिनियम तो मृदु होगा यानी मुलायम होगा और सफेद रंग का धातु होगा। ठीक है। यदि कहीं शुद्ध एल्यूमिनियम आपको मिला, पर यदि इसमें अशुद्धियां उपस्थित हैं तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। तो यहां लिख लेना परंतु अशुद्धियों की उपस्थिति में इसका रंग नीला हो जाता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में इसका रंग नीला हो जाता है। यदि एल्यूमिनियम आपके पास शुद्ध है तो शुद्ध एल्यूमिनियम तो होगा सफ़ेद रंग का, और यदि आपके पास शुद्ध एल्यूमिनियम नहीं है, अशुद्धियाँ उसमें उपस्थित हैं, तो उसका रंग लगभग नीला होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है, इसकी दूसरा गुण बताता हूँ कि यदि वायु में इसे खुला छोड़ दोगे ना तो इसकी चमक खत्म हो जाएगी। इसलिए चमक खत्म हो जाएगी क्योंकि ये वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करेगी इसकी परत और ऑक्साइड बनाएगी, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिसका कलर होता है धुंधला या फिर
आप धुंधला कह दो या धूमिल कलर कह दो, यानी इसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। तो ये भी इसका एक क्या है, भौतिक गुण है। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला रखने पर लिख दो, चाहे वायु में खुला रखने पर इसकी चमक क्या हो जाती है, समाप्त। इसकी चमक समाप्त हो जाती है, इसकी चमक समाप्त हो जाती है। वायु में खुला छोड़ने पर इसकी चमक समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है समाप्त? क्योंकि इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत जमने लगती है। इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत जमने लगती है, मतलब एल्यूमिनियम वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3, और वो ऑक्साइड की परत इसकी सतह पर जमने लगेगी तो इसकी सतह की चमक हो जाएगी समाप्त। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। उसके बाद तीसरा इसका भौतिक गुण आपको याद रखना है कि Hg के साथ यदि आप पारे के साथ एल्यूमिनियम को मिलाओगे तो मिश्र धातु बनेगी, और Hg के साथ जो भी मिश्र धातु बनती है उसे हम कहते हैं अमलगम। तो हम यहाँ लिखेंगे Hg के साथ अमलगम, Hg के साथ अमलगम बनाती है। चलो बनाती है लिख दो या बनाता है लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एल्यूमिनियम धातु है, धातु को आप मेल मानते हो या फीमेल, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो Hg के साथ क्या बनाता है, अमलगम, या बनाती है। नंबर 4, अच्छा मैग्नीशियम के साथ भी इसकी मिश्र धातु तैयार होती है, और उसे आप मिश्र धातु ही कहोगे, उसे अमलगम नहीं कहोगे। अमलगम कहते हैं जब किसी धातु की मरकरी के साथ पारे के साथ मिश्र धातु बनती है तो उसे ही कहते हैं बस अमलगम। तो Mg के साथ तो मैं कहूँगा मिश्र धातु, अमलगम एक मिश्र धातु ही होती है। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ क्या बनाती है, मिश्र धातु बनाती है। और एक इसके अंदर खासियत ये है एल्यूमिनियम के कि ये बहुत हल्की धातु है, बहुत हल्की, एल्यूमिनियम बहुत हल्की धातु है, बहुत हल्की धातु है। ये भी इसका एक भौतिक गुण है कि इसका वेट जो है कम होता है। ठीक है, नंबर 6, ये तन्य भी होती है। तन्य का मतलब इसके तार भी खींचे जा सकते हैं, कोमा। विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक भी होती है, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक। भाई विद्युत की सुचालक, एल्यूमिनियम के तार बनते हैं ना, एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं, तो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम विद्युत का एक अच्छा सुचालक है, इसलिए एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं घरों में खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, वो इसलिए होते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम ऊष्मा का भी बहुत अच्छा सुचालक है। तो ये हुए भौतिक गुण। जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिखो बेटे, भौतिक गुण लिख लिए? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। ये तो हुए भौतिक गुण। भौतिक गुणों के बाद अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम के रासायनिक गुणों की। अब हम एल्यूमिनियम के रासायनिक गुण सीखेंगे। आप हेडिंग लिखो,
रासायनिक गुण। मैं इतने बोर्ड साफ करता हूँ। हेडिंग लिखो आप रासायनिक गुण। हो गया ना साफ? ठीक है। यहां से हेडिंग लिख लो आप रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहला रासायनिक गुण हमें पढ़ना है। नंबर 1 हेडिंग लिख लो आप अधातुओं से क्रिया। अधातुओं से क्रिया कि एल्यूमिनियम अधातुओं के साथ कैसे क्रिया करता है। अधातुओं से क्रिया, अधातुओं से ऐसे क्रिया करता है जैसे एल्यूमिनियम का पहले हम रिएक्शन करते हैं। अधातु होती हैं 5वें ग्रुप से स्टार्ट। तो एल्यूमिनियम का पहले आप 5वें ग्रुप में है नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम कौन से वर्ग का है? 13वें वर्ग का। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता इसकी 3 होगी ना। और नाइट्रोजन है 15वें वर्ग का, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए 3 की जरूरत है तो इसकी संयोजकता भी 3 होगी। जब इसकी भी 3, इसकी भी 3, यहाँ भी आपने 3 लिख दिया, यहाँ भी 3, तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा। आपको पता है इसकी संयोजकता तो यहाँ लिखनी है, इसकी संयोजकता यहाँ लिखनी है। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। पर N2 आपने यहाँ लिखा है तो यहाँ भी 2 N होने चाहिए, और 2 N होना चाहिए तो 2 ही एल्यूमिनियम होने चाहिए। तो रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो आप 2Al + N2 = 2Aln। ये तो हुआ 5वें या 15वें वर्ग के अधातु नाइट्रोजन से क्रिया। अब आ जाते हैं 16वें वर्ग पर। 16वें वर्ग में होता है ऑक्सीजन, सल्फर भी होता है। यदि आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो इस तरह का कोई यौगिक बनेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3, क्योंकि 13वें वर्ग का है, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसकी संयोजकता 3। इसकी संयोजकता यदि मैं यहाँ 3 लिखूँगा तो उसे इधर लिखा जाएगा ना। और ऑक्सीजन 16वें वर्ग का है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। इस 2 को यहाँ लिखना हमें, तो Al2O3 बनेगा। क्या बनेगा? Al2O3। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ 3 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो। एल्यूमिनियम कितने हुए? 4, तो आप यहाँ 4Al लिख दो। 4Al + 3O2 = 2Al2O3। बस ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में भी आपको गर्म करना पड़ेगा और इसमें भी गर्म। जब एल्यूमिनियम अधातुओं के साथ क्रिया करता है तो उसे गर्म करना पड़ता है इन दोनों को। अच्छा, यदि मैं कहूँ आपको चलो आप रिएक्शन करो सल्फर के साथ, तो सल्फर के साथ देखो 4 एल्यूमिनियम 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो 6 सल्फर। बिल्कुल वही रिएक्शन होगा। यहाँ भी एल्यूमिनियम का जो सल्फाइड बनेगा इसकी संयोजकता 3 होती है, तो यहाँ लिख दो। और सल्फर 16वें वर्ग का है, ऑक्सीजन के नीचे रखा हुआ है ना सल्फर, 16वें वर्ग का है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 करने के लिए 2 की जरूरत है, संयोजकता 2 होगी। इसकी संयोजकता 2 को यहाँ ना लिख के यहाँ लिखोगे, Al2S3 बनेगा और बैलेंस कर लो आप, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो जैसा ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया है ऐसा ही सल्फर भी रिएक्शन करता है। ठीक है, देखो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, मैं नाम लिख दूंगा बाद में। पहले तो आप यूँ देखो,
ये तो हमने 15वें वर्ग के अधातु से क्रिया कराई, ये 16वें वर्ग के अधातु से क्रिया करा ली, ऑक्सीजन भी और सल्फर भी। अब आप एक काम कर लो, 17वें वर्ग में क्लोरीन होती है, क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन के साथ भी आपको इसे गर्म करना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब देखो इसकी संयोजकता एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो यहाँ 3 लिखा जाना है। Cl 17वें वर्ग का है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्लोरीन की संयोजकता होती है 1, तो इसकी संयोजकता यहाँ 1 लिखी जाएगी, पर 1 को तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, आपको पता है। बस बैलेंस करना, यहाँ 2 Cl हैं, यहाँ 3 हैं, तो यहाँ तो लिख दो 3 और यहाँ लिख दो 2, और जब 2 एल्यूमिनियम हो गए तो यहाँ 2 लिख दो आप। एल्यूमिनियम 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, 3 दूनी 6 Cl, 2 तिया 6 Cl, तो ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस तरह होती है अधातु से क्रिया, इसे तो हम कहते हैं एल्यूमिनियम, N से होता है नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है इसका नाम। इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, और इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप क्लोराइड को ट्राई क्लोराइड भी कह सकते हो, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। तो ये इनके नाम बता दिए मैंने। ऐसे करता है एल्यूमिनियम अधातुओं से क्रिया। नंबर 2, अब अधातुओं से क्रिया के बाद हम सीखेंगे अम्लों से क्रिया, कि एल्यूमिनियम अम्लों से कैसे क्रिया करता है। अम्लों से क्रिया, एल्यूमिनियम अम्लों से कैसे क्रिया करता है। देखो जरा ध्यान से, वीडियो का स्पीड आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो। देखो, यदि आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये डाइल्यूट H2SO4 है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब भी रिएक्शन कराओगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। देखो, एल्यूमिनियम का सल्फेट, ठीक है, सल्फेट के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 है, तो यहाँ तो 2 लिखूंगा, और एल्यूमिनियम का 3 है, तो यहाँ लिखूंगा मैं होल ट्वाइस करके 3। तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये रिएक्शन में जो 3-3-2 लिखा है, बैलेंस करने के लिए लिखा है, चाहे आप बाद में लिख सकते हो उसे। 2 एल्यूमिनियम है, देखो 2 एल्यूमिनियम है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, 3 सल्फर हैं, देखो सल्फर 3 है, और 3 चौक 12 ऑक्सीजन है, 4 तिया 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका नाम ध्यान रखना, और हाइड्रोजन गैस। पर यदि आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराते हो गर्म व सांद्र H2SO4 के साथ, तो रिएक्शन कैसे होगा। देखो, H2SO4 के 6 अणु लिए हमने, और नीचे लिख देते हैं गर्म व सांद्र। सांद्र को आप कंसंट्रेट भी कह सकते हो। तो यदि आपने गर्म व सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम सल्फेट तो बनेगा ही, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये तो बनेगा ही। पर इसके साथ जो है 2 चीज़ें और बनेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल के अणु, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और साथ में बनेंगे 3 जल के अणु, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप ध्यान रखना कि इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, ठीक है। जल के अणु देखो कितने बनेंगे, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। ये तो कितने हाइड्रोजन हुए, 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ 6 लिखो, 6 जल के अणु बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह करता है एल्यूमिनियम अम्लों से क्रिया। जल्दी से पोज करके लिख लो आप, फिर अगले गुण बताता हूँ मैं। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। तो हमने 2 रासायनिक गुण पढ़ लिए,
एल्यूमिनियम के 2 रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए, अगले रासायनिक गुण पढ़ते हैं। चलो, इस बोर्ड के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बस मिटाने की, क्योंकि डस्ट उड़ती है ना, इसके मिटाने में ही प्रॉब्लम है। लिखने में तो बहुत मज़ा आता है इसके ऊपर, और बच्चों को शायद चमकता भी है बहुत अच्छा, पर मिटाने की प्रॉब्लम इसकी सबसे बड़ी है। चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। देखो चलो, अब हमने अम्लों से क्रिया तो सीख ली, अम्लों से क्रिया के बाद हम सीखेंगे क्षारों से क्रिया। तो तीसरी हेडिंग लिख लो आप, नंबर 3, क्षारों से क्रिया। एल्यूमिनियम क्षारों से कैसे क्रिया करता है, ये कुछ मेन रिएक्शंस हैं। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है और इसकी हम कराते हैं NaOH से क्रिया, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2NaOH, और ये NaOH है गर्म। यदि आप गर्म NaOH से क्रिया कराओगे, और NaOH का विलयन है आपके पास, पानी में घोल रखा आपने इसे, 2H2O, तो गर्म NaOH से रिएक्शन कराने से क्या क्या बनता है? एक तो बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के साथ बनती है हाइड्रोजन गैस, यहाँ लिख देता हूँ 3H2। ठीक है, बैलेंस करके ही समीकरण लिखी है, नहीं तो बाद में आप 2 2 2 3 2 इन्हें लगा सकते हो। इसका नाम ध्यान रखना है आपको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। और ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, ये एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है साथ में। उसके बाद एक, यदि आपके पास NaOH गर्म और पानी में घुला हुआ नहीं है, गलित NaOH है, तो कैसे रिएक्शन होगी? देखो, गलित NaOH का मतलब NaOH को आपने गर्म करके गला दिया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ गलित है, फ्यूज्ड, या तो फ्यूज्ड कहो या गलित कहो। तो ऐसी स्थिति में देखो, वहाँ तो पानी था, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ हमने NaOH को गर्म करके गला दिया, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा Na3AlO3, Na3AlO3, ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट, तो सोडियम एल्यूमिनेट तो एक बनेगा, ये तो बन गया हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, और इसी के साथ निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वहाँ बना था सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये हाइड्रोजन गैस तो निकलती है। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना है बस आपको, कि क्षार से क्रिया जब भी हम कर रहे हैं, तो हम गर्म NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं या फिर गलित NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं। गर्म NaOH है तो पानी के साथ होगा, पानी में घुला हुआ होगा। ठीक है, और ये खाली NaOH ही है। चलो चौथा रासायनिक गुण देखते हैं, जल से क्रिया। एल्यूमिनियम जल से कैसे क्रिया करता है, इसके बारे में भी सीख लो कि एल्यूमिनियम जल से कैसे क्रिया करता है। ये है हमारा एल्यूमिनियम, और ये हैं 3 जल के अणु। देखो, एल्यूमिनियम OH के साथ जुड़ेगा, OH की ऑक्सीजन संख्या 1 है, यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसकी संयोजकता 3 होती है, तो यहाँ 3 लिख दो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना। साथ में हमारे पास 3H बचे, 3 OH तो वहाँ इस्तेमाल हो गए, 3H बचे। 3H को ऐसे लिख देना आप, देखो 1.5H2 या 3/2H2, ठीक है। 3H को वैसे तो नहीं लिख सकते ना आप, 3H। हेडिंग नंबर 5 लिखो अब आप, अपचायक गुण। ये एक अच्छा अपचायक भी है, जैसे 3CO2, इसका यदि आपने एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा दिया तो क्या बनेगा, इससे ऑक्सीजन छीन लेगा, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है ना इसके पास, तो Al2O3, यहाँ 2 लिख दो आप। देखो 4 एल्यूमिनियम, 2 दूनी 4 एल्यूमिनियम, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 तिया 6 ऑक्सीजन, और ये कार्बन रह जाएगा अकेला 3C। तो कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन छीन ली, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन में क्या कर दिया, अपचयन। इसी तरीके से यदि आपके पास SiO2 है, तो इसका भी एल्यूमिनियम के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये इससे भी 3 दूनी 6 ऑक्सीजन छीन लेगा, और ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3Si। तो ये कार्बन और सिलिकॉन से ऑक्सीजन छीन लेता है और उनका करता है अपचयन। जल्दी से पोज करके लिखो अच्छा आप, फिर अगले गुण बताता हूँ इसके। लिख लिया बेटे, ठीक है। अगले गुण सीखते हैं, चलो। एल्यूमिनियम अपचायक की तरह भी कार्य करता है। वैसे तो धातुएं सारी अपचायक ही होती हैं, धातुओं की तो आदत होती है, अपचायक होती हैं ये सारी, इनका खुद का ऑक्सीकरण होता है ना, तो इसलिए दूसरों के लिए अपचायक का ही काम करती हैं धातुएं। जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो दूसरों के लिए अपचायक का ही काम करता है। नंबर 6, छठा रासायनिक गुण, धातुओं का विस्थापन। धातुओं का विस्थापन, देखो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु एल्यूमिनियम से नीचे है ना, एल्यूमिनियम उस धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा, पक्की बात है, ठीक है। 10th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो एल्यूमिनियम के नीचे जितनी भी धातुएं रखी हुई हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, एल्यूमिनियम उन धातुओं को विस्थापित कर देता है, ठीक है। जैसे जिंक है, ये लिखा मैंने, जिंक का एक लवण जिंक सल्फेट, और इसकी क्रिया आप एल्यूमिनियम से करा दो। एल्यूमिनियम से जिंक सल्फेट का रिएक्शन जब आप करोगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम ने जिंक को हटा दिया और ये जिंक रह जाएगा अलग, 3Zn। जिंक अवक्षेपित हो जाएगा या मुक्त हो जाएगा या हट जाएगा अलग। तो एल्यूमिनियम ने जिंक को इसलिए हटा लिया क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक नीचे है एल्यूमिनियम से।
तो ये तो सीखना है आपको रासायनिक गुण। अब एक हेडिंग लिख लो आप, उपयोग, एल्यूमिनियम के उपयोग। वैसे तो आपको बहुत उपयोग पता होंगे एल्यूमिनियम के दैनिक जीवन में, बर्तन, खिलौने, सांचे, डिब्बी, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बर्तन, बर्तन बनते हैं ना एल्यूमिनियम से, खिलौने बनते हैं एल्यूमिनियम से, सांचे बनते हैं, ठीक है, डिब्बियाँ बनती हैं और बनती हैं थैली। इन सब में एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी। एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा उपयोगी धातु है, ठीक है। जैसे आपको पता है तार बनते हैं एल्यूमिनियम के, ठीक है, पता है ना, एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है, तो तार बनाने में भी एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। और ये एक चमकदार धातु है, इसलिए दूरबीन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, क्योंकि चमकदार है ना, इसलिए। अच्छा, पेंट बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, पेंट बनाने में। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर पेंट, एल्यूमिनियम का पेंट कौन पहनता है? पेंट नहीं मैं कह रहा हूँ, पेंट नहीं, पेंट, कलर। तो एल्यूमिनियम का यूज़ होता है कलर बनाने में भी, ठीक है। और एल्यूमिनियम सुचालक है विद्युत की, तो इसलिए इसका प्रयोग विद्युत उपकरण बनाने में भी किया जाता है। विद्युत उपकरण बनाने में विद्युत उपकरण बनाने में भी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अभी इसका एक अपचायक गुण पढ़ा था हमने, ऑक्सीजन छीन ली थी इसने। तो धातु कर्म में अपचायक के रूप में, धातु कर्म में अपचायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम का। और लोहे को, वैसे तो बहुत उपयोग हैं इसके, लोहे को जंग से बचाने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लोहे से ज़्यादा क्रियाशील है ना। सिखाऊंगा इसे मैं जब सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अभी मैंने एक बताया था गुण कि मिश्र धातु भी बनती हैं इससे। मिश्र धातु व अमलगम, मिश्र धातु व अमलगम बनाने में, मिश्र धातु व अमलगम बनाने में भी प्रयोग होता है इसका। अब जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, आप लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे ये इसके क्या हैं, उपयोग हैं, और उम्मीद है आपके समझ में ज़रूर आया होगा। एल्यूमिनियम के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। वैसे क्लास 12th में हम एल्यूमिनियम का धातु कर्म भी पढ़ेंगे, मेटलर्जी, पर अभी तो आपको इतनी चीज़ें सीखनी है एल्यूमिनियम के बारे में, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।